ठीक। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़े। ऋग्वैदिक सभ्यता में पिछले क्लास हम लोग शुरू किए थे कि ऋग्वेद के काल के निर्माता कौन है? आर्य। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य माने क्या होता है? श्रेष्ठ। और वेद किस धातु से बना है? वेद से, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। कुल वेद कितने हैं? 4। अगर हम कहें वेद त्रयी तो 3। कौन वेद नहीं है? अथर्ववेद। याद आया सबको? अब हम लोगों को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि आर्य लोग जब भारत आए तो आर्य लोगों का निवास स्थान जो है इन्हीं क्षेत्रों में वो लोग निवास किए। आर्यों का निवास स्थान क्षेत्र वही लगभग रहा जो हड़प्पा सभ्यता का है। आपको याद है हड़प्पा सभ्यता? तो आर्य भी लगभग वहीं बसे और इस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त माने 7 नदियों का क्षेत्र मेन यही रहे। ऐसा नहीं कि ऋग्वेद में केवल 7 ही नदी, 25 नदियों का उल्लेख, लेकिन ये 7 मेन क्षेत्र है जहां रहे हैं। अफगानिस्तान वगैरह के भी बेल्ट में रहे हैं, वहां के भी कुबा नदी, काबुल जिसका नदी का नाम है, कई यहां के भी रिवर मिलते हैं। लेकिन हम लोग अपने इंडिया का मेन 7 नदी देखें तो सबसे पहला नदी है सिंधु। और सिंधु आज भी नाम है, ऋग्वेद में भी नाम सिंधु का सिंधु ही मिला। ऋग्वेद में भी सिंधु, आज भी सिंधु। सिंधु की 5 सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये तो मालूम है सबको। अब यहां पर जरा ध्यान से समझोगे, ऋग्वेद में इनका यही नाम नहीं है और इसीलिए ऋग्वैदिक कालीन नाम आपसे पूछा जाएगा। झेलम को ऋग्वेद में कौन सी नदी कहते? चलिए बोलिए। चिनाब को, अस्किनी, रावी को, परुस्नी, ब्यास को और सतलज को। तो देखो ये 2 नाम इतना कॉमन है कि प्रायः परीक्षा में नहीं पूछता। क्यों? ब्यास का नाम था ऋग्वेद में विपासा, तो चॉइस से लड़के गेस कर लेते हैं कि विपासा माने ब्यास, ये तो गेसिंग हो जाए। ये भी सतलज मतलब सतुद्री, सतलज मतलब सतुद्री, ये भी ठीक ठाक। इसीलिए ये दोनों कम इंपॉर्टेंट है, सिंधु भी न के बराबर पूछे। अब रहा मामला ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिवर। ऋग्वेद में इनका क्या नाम है इस सभी लोग को एकदम ध्यान रखना है। तो झेलम का नाम है वितस्ता, वितस्ता। चिनाब का नाम है अस्किनी, अस्किनी। रावी का नाम है परुष्णी। अब ध्यान दीजिए, अब आपको ये दोनों नाम ध्यान रखना है। जब हम कहें परुष्णी तो क्या बोलोगे? रावी, अस्किनी, चिनाब, वितस्ता, झेलम। बाकी सिंधु का सिंधु, विपासा मतलब व्यास, सतुद्री मतलब सतलज। एक नदी और जो देख रहे हो जिसका नाम सभी बच्चे जानते हो, सरस्वती। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सरस्वती ही कहा गया है। ऐसे हम लोग हड़प्पा में घग्घर नाम भी पढ़े। तो अब ये चूंकि नदी विलुप्त हो गई, फिर भी हम लोग दोनों का नाम देखे। देखो कुल कितने नदी हो? 7। इन 7 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता? सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता। इन्हीं प्रदेश में आर्य लोग निवास किए रहे। क्या आर्य बिहार आए? जल्दी बोलिए। नहीं, बिहार नहीं आए। क्या आर्य गंगा नदी तक पहुंचे? तो यस, गंगा का एक बार ऋग्वेद में वर्णन है, मतलब मुख्य निवास नहीं है, घूमते घामते आए। पूरे ऋग्वेद में सोचो गंगा एक बार। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में कौन नदी का उल्लेख है? तो जो नदी के पास सबसे ज्यादा रहेंगे वो नदी सबसे ज्यादा उल्लेखित है। तो सबसे ज्यादा सिंधु कितने बार? 3 बार बस। सिंधु क्या बार है? तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा 275 बार से भी ज्यादा सिंधु नदी केवल अकेले। गंगा कितनी बार है? 1 बार। यमुना कितनी बार है? 3 बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन है? जल्दी बोलिए। तो ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा का मतलब होता है नदियों में उत्तम, नदियों में उत्तम। अब देखो 2 प्रश्न हैं, दोनों ही अच्छा क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का? सिंधु आंसर होगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती। ऋग्वेद में नदीतमा किसे कहा गया? और नदीतमा का अर्थ क्या है? नदियों में सबसे उत्तम। नदियों में सबसे उत्तम को हम लोग नदीतमा कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग के पूरे बेल्ट और सभी नदी का ये सेक्शन देख लिए। अब मेन स्टेप हम लोगों को आएगा ऋग्वेद के बारे में समझना। देखिए, सभी लोग का ध्यान कंप्लीट बोर्ड पर आए, ध्यान से सुनो। अब ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसमें ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है और ऋग्वेद में लगभग 10,580। इसमें विवाद मिलता है, कहीं कहीं 400 कुछ, कहीं कहीं 800 कुछ, कहीं कहीं 11,000 भी आपको मिल सकता है। इतने मंत्र। पहला ही सबसे बेसिक कख गगा, उसको सुन लो। मंत्र लिखते लिखते कई मंत्रों का समूह एक सूक्त कहलाता है। जैसे तुम लोग देखा होगा रामायण किन्हीं के घर में कोई पढ़े, तो अगर पढ़ रहा है तो बीच में नहीं रुके, वो पढ़ रहा है तो पढ़ रहे हैं, उनको बीच बीच में एक बहुत देर बाद ऐसा स्टॉपेज भेंट होता है। और जहां स्टॉपेज भेंट होगा वहां तुमसे बात करेंगे कि हाँ बात करो, ये स्टॉपेज प्लेटफॉर्म आ गया। तो जितना दूर बाद स्टॉपेज है, इस शुरू से वहां तक एक सूक्त होगी। और ऐसा ऐसा कई सूक्त मिलाए तो अध्याय हो गया। रामायण में कांड कहते, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सब कांड नाम सुनो। तो ऋग्वेद में भी उसी तरह से कई चैप्टर हैं। चैप्टर मींस मंडल। अब इस चैप्टर में कई मंत्र हैं और एक कई मंत्रों का समूह सूक्त है। बोलो जी, तीनों बात क्लियर हो गया सबको? अगर हम कहें मंडल, मंडल मींस चैप्टर, बोलो सूक्त का मतलब मंत्रों का समूह और ये सिंगल मंत्र हो। तो ऋग्वेद में कुल चैप्टर कितने हैं? 10। अब देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान दीजिए। पहला मंडल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा मंडल, यह भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा मंडल यह भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। 5वां और 6वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 7वां मंडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 8वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9वां मंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 10वां मंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुनो, हम अभी चाहेंगे सभी मंडल का जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो तुमको तुरंत दिमाग में सेट हो जाए। तब धीरे धीरे हम लोग को इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक चारों पहलू चलना और धीरे धीरे इसमें भार नहीं पड़ेगा, लोड वाला काम तुम्हारा होगी। अब तुम इजीली इसको समझ पाओगे, क्योंकि हिंदू धर्म का स्टार्टिंग फेज है, इसलिए इसमें सब लोग बच्चे आराम से समझ जाएंगे। तुमको अब हम कहें कि बताओ सबसे अंतिम में कौन मंडल जोड़ा गया होगा? जल्दी बोलिए। ऋग्वेद चूंकि आपको मालूम होना चाहिए ओरली था, ओरली माने मौखिक। बाद में इसको मंडल वाइज ऋषियों के नाम वाइज इसको एक जगह किया और सबसे बाद में कैमा मंडल जोड़ा गया। तो पहला सबसे अंतिम में जुड़ा है और 10वां भी सबसे अंतिम में जुड़ा है। जिसे अंतिम में जोड़ते हैं उसे छेपक कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में ऋग्वेद का कौन सा मंडल छेपक है? और कई बच्चे छेपक ही नहीं समझते। छेपक मींस जिसे बाद में जोड़ा गया। तो पहला मंडल और 10वां मंडल छेपक। दूसरी बात, चूंकि दोनों मंडल को बाद में जोड़ा गया है तो इसमें सबसे ज्यादा सूक्त है 191 191 और यह सबसे बड़ा मंडल।
तुमसे पूछा जाए ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है? पहला और 10वां ये ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है, ये सबसे अंत में जोड़ा गया मंडल है। अंत में जोड़ने को क्या कहते हैं? छेपक। बोलो दोनों स्टेप्स क्लियर हो गए। अगला नंबर, दूसरा मंडल यह ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल है, इसमें केवल 43 सूक्त है, ओनली 43। क्वेश्चन अगर ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन है? दूसरा। सबसे बड़ा मंडल कौन है? पहला और 10वां। कितने उसमें सूक्त है? 191। ये तो क्लियर हो गया। अब सुनो जरा, तीसरा में डबल स्टार क्यों लगा उसको सुनो। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ऋषि ने किया। आगे हम लोग देखेंगे, विश्वामित्र की कहानी भी सुनेंगे। एक और आएंगे गुरु वशिष्ठ, ये वशिष्ठ की कहानी भी सुनेंगे। इन दोनों के बीच की लड़ाई भी यहां पर हम लोग देखेंगे। तो देखो, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। आप जो ओम भूर्भुवः स्वः नाम सुने हो, एक गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और इस गायत्री मंत्र की रचना कौन की? विश्वामित्र ने की। तो गायत्री मंत्र आपसे पूछा जाएगा तीसरा मंडल। अगला चौथा मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है। अच्छा प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख है? चौथा मंडल। पांचवा छठा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर सातवां बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस मंडल की रचना गुरु वशिष्ठ ने किया। और सातवें मंडल में ही 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, 10 राजाओं का युद्ध। और ये युद्ध की चर्चा इसमें कौन मंडल में है? सातवां। नौवां मंडल भी इंपॉर्टेंट है, इस मंडल को हम लोग सोम मंडल कहते हैं। नौवां मंडल का नाम क्या है? सोम मंडल। इसमें एक विशेष प्रकार के पेय पदार्थ सोम का उल्लेख किया गया और इसीलिए सोम एक पेय पदार्थ है और इसीलिए इसको हम लोग नौवां मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। उल्टा क्वेश्चन आएगा, ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहते हैं? नौवां मंडल को। और 10वां भी और इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 191 सूक्त में एक सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त। क्योंकि 191 इसमें सूक्त है, कई श्लोक मिला के एक सूक्त बनता है, उसी में एक सूक्त का नाम क्या है? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है और पूरे ऋग्वेद में शूद्र शब्द एक ही बार आया। देखो आपसे पूछा जाएगा कि शूद्र पहली बार मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद के कितने मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल के किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब अभी जस्ट तुमको याद करवा दें, केवल लिखने से नहीं होगा, हमको चाहिए जस्ट याद। सुनो ठीक से, तुरंत सबको याद हो जाए। जब परीक्षा में देगा गायत्री, अब सुनो याद कैसे रखेगा जी? सुन, जब बोलेंगे गायत्री तो कहना 3 माने 3 या 3 माने 3। बोलो 3 ध्यान रहेगा, 3 माने 3 और 3 माने 3। परीक्षा में जैसे देगा गायत्री कहना रे 3 माने 3 या 3 माने 3। बोलो क्लियर हो गया? सुनो एकदम ध्यान से सुनते जाना। कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख तो परीक्षा हॉल में अपने से लिखना कि क्या बोले सर? कृ। और उसके बाद सर रस्सी कहना, सर आंसर हो गया कृषि, चौथा मंडल। क्योंकि सर ऐसे ही ना लिखा था जी, लिखोगे तो अपने आंसर आ जाए। तुमसे कभी भी परीक्षा में कहेगा कृषि कहना, कृ तो ठीक है, और सी लिखे में आंसर सर आउट हो गया, चौथा मंडल। बोलो आंसर आउट क्लियर है सबका? कभी भी पूछे कृषि संबंधी कार्य क्या मंडल? चौथा। गायत्री 3 माने 3 तीसरा मंडल। और सुनो जरा, ये 7वां मंडल में 10 राज्य युद्ध है। जब बोलेंगे युद्ध कहना, युद्ध से हानि है कि लाभ? हानि। युद्ध किसी को खुशी करता है कि सताता है? हो गया तो सताने वाला 7वां मंडल। ध्यान दो रही तो ऐसे ही क्लियर हो गया। सुनो इसे एकदम घाट तक याद रहना चाहिए, सब उलट के हम पूछेंगे तुमको। जब कहेगा 10 राज्य युद्ध कहना, रे युद्ध में लोग को बहुत सताया जाता है और सताया जाएगा तो 7वां मंडल। 9वां मंडल सोम मंडल है, 9वां मंडल सोम मंडल है। अब इधर से हम गायब करेंगे ये वाला सिस्टम और तुमसे पूछा जाएगा तो ऐसा है कि जोड़ भी लेगा, ये सभी हटा देते हैं, कुछ कुछ रहने देते हैं ताकि पता ना चले किधर से क्या है, ऐसे कर देते हैं। चलो चाहे इसको थोड़ा सा लाते हैं, इसी को पकड़ के ऊपर नीचे कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो लोग बैठ के गेसिंग मारेगा कि किधर हो रहा। चलो तुम्हें बनी करो आज के, चलो कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ इसके लिए है। जल्दी बताओ, जाए तो सब उठ के चल गया। अच्छा बोल, 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल? 7वां मंडल। बाकी लोग पार नहीं लगा, उसको अपने से पार लगा। बोलो रे, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख है? चौथा मंडल में। वेरी गुड। अच्छा ये सब हटा देते हैं, कुछ रहे ही नहीं। चलो दिमाग है। अरे तो एकदम गायब करने से रोक दिया, ये तो लगता है तंत्र मंत्र जादू टोना सीख गया। चलो जल्दी बताओ, सिर्फ इसके लिए कोई नहीं बोलना, तुम बता दो। भारी पूछे क्या? भारी। ऋग्वेद के किस मंडल में एक व्यक्ति कहता है मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की पीसती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे ऋग्वेद के किस मंडल में एक व्यक्ति कहता है मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, भीषज है और माता चक्की पीसती है और हम सभी साथ रहते हैं? अच्छा छोड़ो वाला, उल्टा पूछ ले। ऋग्वेद के किस मंडल में चिकित्सा संबंधित कुछ पदार्थों का उल्लेख किया गया? 9वां मंडल। बिल्कुल सही है, सोम रस जो देख रहा है वो सोम पेय पदार्थ है, चिकित्सा संबंधी कई बार घुमा के पूछ देता है, तो बिल्कुल सही बताया। बैठ जाइए, चलो तुम्हें से अजंत बला कर दे। चलो जल्दी से बता दो, इसे भारी पूछ देते हैं। चलो तुम बताओ, ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन है? 5वां की छठा, दूसरा। चलो तो ठीक है, बैठ जाओ। बोलो जी क्लियर है सबका? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए, यहां तक की बात अभी हम लिखाएंगे तो क्लियर रहेगा सबका? नीचे अरे चक्की वाला सामाजिक में चक्की आएगा, तो मैं पूछ के देख रहा था। चल हाँ है तो इसका सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, उसमें आएगा। नीचे लिखे डैश देखे, आर्य भारत में, नीचे डैश देखे लिख दीजिए, आर्य भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में निवास किए। आर्य भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में निवास किए। सप्त सैंधव प्रदेश में निवास किए। चलिए नीचे 2 कॉलम बनाओ, एक ऋग्वैदिक नाम और दूसरा कॉलम में हो जाएगा वर्तमान नाम। ऋग्वैदिक नाम और वर्तमान नाम। चलिए नीचे ध्यान दीजिए, एक ही बच्चे लिख रहा हूं, साउंड प्रॉब्लम है, बाकी बच्चे का तो सही है। चलिए ध्यान दीजिए, ऋग्वैदिक नाम में पहला नंबर लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर सिंधु। सिंधु बोलो, सिंधु ऋग्वेद में भी मिला है, वर्तमान नाम भी सिंधु, बहुत ही बढ़िया। दूसरा नंबर हम लोग देखें वितस्ता। वितस्ता बोलो, वितस्ता किस नदी का नाम? जल्दी बोलिए। झेलम। अस्किनी, अस्किनी किस नदी का नाम है? चिनाब। परुष्णी, परुष्णी, परुष्णी किस नदी का नाम है? रावी। बिपाशा,
व्यास, व्यास। सतुद्री, बोलो सतुद्री क्या होगा? सतलज। सप्त सैंधव का मतलब सातवां, और अंतिम हम लोग क्या देखे? सरस्वती। और आज भी इसका नाम क्या है? सरस्वती। चलिए ध्यान दें, चलिए जरा ध्यान से सारे बच्चे हमारे साथ बढ़िया से समझोगे। देखो धीरे धीरे दिमाग में बैठाते जाना है, सब बात याद हो जाए। इस बेल्ट में वे निवास किए, तो पहले हम आपका ब्रेन टेस्टिंग करेंगे। ये बताओ इस बेल्ट में निवास किए, यहां सिंधु, उसकी पांचों सहायक नदी, तो समझ रहे हो, और राजस्थान के बेल्ट में कौन सा है? सरस्वती। इन बेल्ट में ही ये निवास किए हैं। तो अब इससे हम आपको एक दो क्वेश्चन अभी जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए। क्या ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु का। सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। गंगा कितनी बार? जल्दी बोलिए। एक बार। यमुना 3 बार। कोसी, जल्दी बोलिए। तो बिहार के कोसी तक वे नहीं पहुंचे। हाँ, ऋग्वेद में एक इंपॉर्टेंट बात, गंडक का उल्लेख है। ये भी बात ध्यान रखो, गंडक नदी का ऋग्वेद में उल्लेख है, और गंडक को ही सदानीरा कहा गया। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद में गंडक का नाम क्या है? सदानीरा। तो खैर वो बिहार के पार्ट में हम विशेष चलेंगे, क्योंकि आपको पिछले दिन बताए थे कि ऋग्वेद में बिहार में वो बसे नहीं है, लेकिन जानकारी थी। बिहार के लिए क्षेत्र का नाम है किकट प्रदेश, याद है सबको? तो वो प्रदेश का बात हम लोग चलेंगे। अभी आपका एक ब्रेन टेस्टिंग करें। लिखो क्वेश्चन। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? चॉइस ए, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। चॉइस बी, समुद्र। सी, रेगिस्तान, रेगिस्तान। डी, गंडक नदी। चाहे एक मिनट, गंडक तुम लोग सुन लिया, गंडक का सुन लिया, ताजा ताजा नहीं, एकदम फ्रेश, पूरा माइंड लगाने वाला। और लिख दिया काट, लिखो सरयू नदी, सरयू नदी। और ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। आर्य जो आए भारत में इन बेल्टों में रहे, तो आपको कह रहा है कि ऋग्वेद में गेस करो किसका नाम का उल्लेख नहीं होगा? आर्य किससे परिचित नहीं थे? चलो पहले सोच लो बढ़िया से, फिर हम देखें कौन बच्चे क्या सोचा है। सोच लिया? कितने बच्चे को लग रहा है हिमालय पर्वत? हाथ उठाओ। हिमालय पर्वत। नारायण जब यहां तक रह रहा है, व्यास का नाम आ रहा है, तो क्या हिमालय नहीं देखेगा वो? तो हिमालय पर्वत से परिचित थे। हिमालय पर्वत के लिए ऋग्वेद में मंजुवत पर्वत का नाम उल्लेख है, इसलिए ये नहीं होगा। समुद्र कितने लोग को लग रहा है? समुद्र, अच्छा यही समुद्र है जी, यही समुद्र है। और ऋग्वेदिक आर्य समुद्र से भी परिचित थे, इसलिए समुद्र भी नहीं होगा। अब आपका फिर से आंसर उठाने की बारी आ गई है। अब तो आंसर सबका आ जाना चाहिए। कितने लोग को लगा? रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान से परिचित हैं, रेगिस्तान नहीं होगा। चलो कितने लोग को लगा? सरजू नदी, सरजू नदी। खैर सुनो, गंडक के बाद सरजू है, जब गंडक का उल्लेख है तो सरजू का उल्लेख अवश्य रहेगा, और इसलिए सरजू भी नहीं होगा। और सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, और सही आंसर ए। परीक्षा में क्वेश्चन पढ़ के तुमको केवल कंफ्यूजन करेगा, बुद्धि लगाना है कसके, इसलिए हमने दिया कि जरा इस क्षेत्र में घुमा दे आपको। तो क्या आर्य लोग मरुस्थल से परिचित है? यस। क्या आर्य लोग समुद्र से परिचित है? तो है। हिमालय पर्वत से है, तो इसलिए इन सभी चीजों से धीरे धीरे हम लोग उनके बारे में समझेंगे। नीचे डैश लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा के लिखो। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। नीचे डबल स्टार लगा लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टार लगा लिखिए। 275 नीचे डबल स्टार लगा लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। इसके लिए नदीतमा, इसके लिए नदीतमा, नदीतमा शब्द का प्रयोग किया गया है, नदीतमा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ नदियों में उत्तम होता है, जिसका अर्थ नदियों में उत्तम होता है, जिसका अर्थ नदियों में उत्तम होता है, नदियों में उत्तम होता है। नीचे अस्तार लगा के रास्ते लिखिए। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, गंगा नदी का एक बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। गंगा नदी का 3 बार, एक बार, अच्छा, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए ऋग्वेद। हम लोग आज मंडल वगैरह सब देख लेंगे, तब सामाजिक जीवन से हम लोग को मेन चलना है। नीचे हेडिंग दे दीजिए ऋग्वेद। चलिए सारे बच्चे पहले जल्दी फटाफट बताओ, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं?
जल्दी बोलो 10 मंडल। अब बताओ कोई लोग 10 को शुभ नहीं माने तो उनको एग्जांपल दे सकते हो? कई लोग होता है ना 10 देने पर कहता है 1 रुपया और सिक्का दीजिए, 11 कर दीजिए, तो उनको कहना कि देखिए ऋग्वेद में भी 10 मंडल था, बड़ा शुभ है 10, 1 रुपया है भी तो हमको दे दीजिए, 10 से ले जाइए, 10 शुभ है। इसलिए क्योंकि मंडल का संख्या कितना है 10। बोलो कई मंडल में चैप्टर हो गया और चैप्टर में कई मंत्र हैं और कई मंत्रों को मिलाकर के सूक्त बनता है और ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं 1028 और मंत्र कितने हैं 10,580। लेकिन इसमें अंतर मिलेगा, ये दोनों आपको सभी पुस्तक में समान मिलेगा, इसलिए परीक्षा में मंत्र नहीं पूछता, सूक्त या मंडल पूछ सकता है। तो नीचे ऋग्वेद रीडिंग देकर के बोलिए। हाँ नहीं मिलेगा, जहां विवाद रहता है एंशिएंट में खूबसूरती है क्वेश्चन नहीं देता, जहां जहां विवाद है वहां क्वेश्चन नहीं देगा। जैसे सिंधु सभ्यता में शुरू किए तो तुम देखो हम डेट नहीं लिखे, नहीं लिखे तो क्यों नहीं लिखे, तुम खोजोगे नहीं क्योंकि हर इतिहासकार अलग अलग डेट बताए और जहां 5-6 अलग अलग हो गए तो परीक्षा में नहीं पूछता, तो तुमको बिना मतलब टेंशन में क्या देता, हटा दी बात समझ गया ना। तो इसलिए इसमें एक कभी नहीं आएगा, कहीं सेट बनाओगे तो नहीं आएगा, ये दोनों तुमसे आएगा क्योंकि इसमें निर्विवाद है। नीचे लिख दीजिए, बोलिए। तो नाम दजला फुरात है, ठीक ना, जो तुम बोला वही आपका दजला फुरात नाम से मॉडर्न नाम हो गया, कैसे उधर देख रहा वैसे तुम्हारा नाम गांव में कुछ होगा ना, अब इधर अलग ना हो गया, अब फिर कहीं आ जाएगा तो अलग हो जाएगा, बस है ना। तो उसी तरह से वो चेंज होते रहता है, बट नाम बदल सकता है, बहुत बड़ी बात, वही नदी का नाम चेंज रहता है। नीचे लिख दीजिए अस्ताला के रास्ते के ऋग्वेद में, अस्ताला के रास्ते के लिखे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नीचे डैश देखिए कुल 10,580 मंत्र हैं, कुल 10,580 मंत्र हैं। नीचे डैश देखिए मंत्रों के समूह से सूक्त का निर्माण होता है, मंत्रों के समूह से सूक्त का निर्माण होता है, या सूक्त में ब्रैकेट में खाली मार दो मंत्रों का समूह हो गया, सूक्त का निर्माण होता है। और कुल 1028 सूक्त हैं, कुल 1028 सूक्त हैं, कुल 1028 सूक्त हैं। बोलो जी लाइन क्लियर है सबका? अब यहां से हम लोगों को ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट मंडल, तो जल्दी जल्दी बताओ। हम लोग सबसे पहले देखें कि 6 पट किस मंडल को कहते हैं, पहला और 10वां। फिर देखिए सबसे बड़ा मंडल कौन है, पहला और 10वां, कितने सूक्त हैं 191। सबसे छोटा कौन मंडल है, चलिए बोलिए दूसरा, कितने सूक्त हैं 43 43। और बाकी हम लोग देखें गायत्री, 3 माने 3, याद है ना सबको। अगला लिख रहा है कृषि, बस ये चौथा आउट हो गया है कृषि। इसके बाद कहे 10 राज्य युद्ध, लड़ने झगड़ने वाला सताने वाली बात 7वां। तब हम लोग बोले सोम मंडल 9वां। और पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया, ये 10वां मंडल। बोलो इतनी बात लिखाएंगे, एकदम क्लियर है ना। नीचे डैश लिख दीजिए ऋग्वेद के पहला मंडल और 10वां मंडल, ऋग्वेद के पहला मंडल और 10वां मंडल, पहला मंडल और 10वां मंडल को छेपक कहा गया है, पहला मंडल और 10वां मंडल को छेपक कहा गया है, छेपक कहा गया है। उसी में छेपक से तात्पर्य, छेपक से तात्पर्य, बोलो छेपक मींस बाद में जोड़ा गया, छेपक से तात्पर्य बाद में जोड़ा गया से है, छेपक से तात्पर्य बाद में जोड़ा गया से है, बाद में जोड़ा गया से है। नीचे और स्टार लगा के रास्ते लिख दीजिए ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल पहला मंडल और 10वां मंडल है, पहला मंडल और 10वां मंडल है, जिसमें प्रत्येक में 191 सूक्त हैं, जिसमें प्रत्येक में 191 सूक्त हैं। अब आपसे कभी भी कहे कि बताओ बाद में कौन जुटा, दूसरा कि तीसरा कि चौथा कि पहला, लड़का कोई कहेगा कि भाई तो नंबरिंग कोई जानता है भाई चौथा बाद में होगा, पहला तो हो नहीं सकता, आंसर पहला होगा। तो इसीलिए तुमको ध्यान रखना है कि पहला बाद में जुड़ा, पहला और 10वां अंतिम जुड़ा है और सबसे बड़ा है, कितने सूक्त हैं 191। नीचे स्टार लगा के लिखो डैश के ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल, ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल, ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल तीसरा मंडल है, दूसरा है, अच्छा ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल है, ब्रैकेट में कर लो केवल कितने हैं 43 सूक्त हैं, ब्रैकेट में 43 सूक्त, 43 सूक्त। चलिए नीचे इसमें 2-3 सितारा लगा देना, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है आपका। लिखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना, गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसकी रचना, बोलो जल्दी, वेरी गुड, विश्वामित्र ने किया, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया। नीचे और स्टार लगा के लिख दीजिए ऋग्वेद के चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में, चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख है। कृषि लिखने में ध्यान देना, जब स लिख रहा है तो समझना कि हाथ 4 आउट होगा, कृषि चौथा मंडल, दिमाग में बैठाते जाना है। चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख है। चलिए नीचे और स्टार लगा के लिखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, जिसकी रचना, बोलो रचना कौन की, वेरी गुड, वशिष्ठ ने किया, जिसकी रचना वशिष्ठ ने किया।
हल्का सुनेंगे दशहरा युद्ध। क्या कोई बच्चे जानते हो दशहरा युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? बोलो। रावी। कितने को रावी लग रहा है? बताओ। परुष्णी। परुष्णी का मतलब क्या है मॉडर्न नाम? तब तो वही ना होगा जी, तब परुष्णी बोलता है। परुष्णी माने रावी। सुनो हुआ क्या, सबसे इंपॉर्टेंट एक कबीला है भरत कबीला। सुनो ध्यान से, भरत कबीला। और भरत कबीला के राजा कौन थे? सुदास। सुनिए, पहले क्या था, ऋग्वेदी काल में हर राजा के पुरोहित होते थे। पुरोहित जो सलाह देते थे वही राजा को करना होता था। पुरोहित आने पर राजा अपना सीट छोड़ के खड़ा हो जाते थे, पुरोहित को बैठाए, उनका चरण धोए, पैर धोए, पूरा जो पुरोहित कहे लड़ना है कि नहीं उनसे राय विचार करके होती थी। और भरत कबीला बड़ा नामी कबीला था और इसके राजा कौन है? सुदास। इसी सुदास के मेन पुरोहित थे विश्वामित्र। विश्वामित्र को बहुत अच्छी जानकारी थी, गायत्री मंत्र की रचना की है, लेकिन विश्वामित्र एक ही चीज के लिए थोड़ा डिफेंड थे और वह था नाक पर गुस्सा। विश्वामित्र एकदम फाय फाय करते थे, आए और थोड़ा सा भी राजा उठने में लेट किया तो क्या श्राप देंगे, कितना गुस्साएंगे, कोई ठिकाना नहीं। और इससे सुदास बड़ा टेंशन में रहता था। वहीं दूसरी ओर एक और बड़े पुरोहित थे वशिष्ठ, ये भी कबीला के पुरोहित थे, कई कबीला के पुरोहित। यही वशिष्ठ राम के भी गुरु। इस समय मतलब आपको समझना है कि जो काल चल रहा है, तुम बताओ पहले रामायण हुआ कि महाभारत? अब हुआ कि नहीं हुआ नहीं, लेकिन हम लोग कहानी से सोचेंगे। अब तुमको खुद देखो, दोनों की लड़ाई में ज्यादा टनाटन कब होगा, रामायण में कि महाभारत में? ज्यादा किसकी लड़ाई कब होगी? महाभारत में। रामायण में तो आदमी नहीं मिला है, बंदर को शामिल करना पड़ा। इसमें उछल कुछ ज्यादा है, मारे तीर उछल गए, एकदम इधर उड़ गए उधर उड़ गए। इसमें देखोगे महाभारत में टनाटन में लोहा आ चुका है, तो ये उत्तरवैदिक पीरियड। इसमें तुम देखोगे लोहा आ गया तो उसमें टनाटन कस के आवाज करे। इसमें लोहा नहीं है, गदा है भी तो मारेगा तो टेढ़ा होने का चांस, इसमें टेढ़ा हो रहा होगा, इसमें उछल कूद वाला ज्यादा चलेगा। और इसीलिए इसमें अब कहा गया राम के भी गुरु कौन है? वशिष्ठ। सुदास ने क्या किया, बिना विश्वामित्र को बोले उनको हटा के और वशिष्ठ को अपना पुरोहित घोषित कर दिए कि हमारे पुरोहित आप ही रहिए, आप ठीक है, शांत है, हमारे अनुकूल। ये बात जब विश्वामित्र सुने तो उनका तो ऐसे ही गुस्सा फाय वाला। अब उनका जितना चेला था सबके जुटाए कि चेला आ गया है हमारी इज्जत की बात, और 10 चेला जो बड़ा बड़ा कबीला है सबको कहे एक हो जाओ और चलो आक्रमण करो सुदास पर, उसको हरा के ठीक करो। और 10 राजा एक तरफ और सुदास अकेले। यही लड़ाई है 10 राज्य युद्ध। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में 10 राजा हार गया और सुदास जीत गए। तो महत्वपूर्ण कौन हो गया? भरत। इसीलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा। देखो जो भारत है ना, ये भरत कबीला, यहीं से देखो भरत कबीला तुम्हारा शुरू हो रहा है, जिससे समझना है। नहीं तो कई लड़का इसको नहीं जो ग्रेसन पढ़ता है वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एल्टीना धरता है। भारत नाम पढ़ा है तो राम जी 4 भाई थे, वो भरत के कारण हो। यहाँ भरत कौन है? कबीला। उस कबीला के राजा कौन है? सुदास। उन्हीं ने 10 राज्य युद्ध किया। इस लड़ाई का कारण क्या था? विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को बना दिया। तो जीते कौन? अरे वशिष्ठ जीते कि विश्वामित्र? वशिष्ठ। तो बताओ इसकी रचना कौन करेगा? हारे वाला के जीते वाला? जीतने वाला। इसलिए वशिष्ठ लिखे कि हम आए थे तो बड़ा फॉर्म में आया लेकिन हार गए। हारे वाला लिखेगा जी कि हम ऐसे किया हार गए। तो इसीलिए जब कहेंगे 10 राज्य युद्ध करना, जीते वाला वशिष्ठ, रचना वशिष्ठ ने की। बोलो दिमाग में क्लियर है सबका? नीचे अस्ताल लाके लिखे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को, ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं। सोम मंडल कहते हैं। इसमें सोम नामक पेय पदार्थ का उल्लेख मिलता है। सोम नामक पेय पदार्थ का उल्लेख मिलता है। सोम नामक पेय पदार्थ का उल्लेख मिलता है। चलिए नीचे 2-3 सितारा लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तुमसे कभी भी कहे बताओ शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। किस सूक्त में है? पुरुष सूक्त में। किस वेद में पहली बार शूद्र मिलता है? ऋग्वेद में। क्लियर है सबका? अच्छा देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अगर टाइट करें तो गायत्री मंत्र को नहीं लिख करके कई बार सेटर क्या कर रहा है आजकल, यहां पर पूरे लिख दे रहा है ओम भूर्भुवः स्वः और डॉट डॉट डॉट। यह मंत्र किस पुस्तक से ली गई? अब जो लड़के एकदम रटंतु महाराज है वो गायत्री खोजते रहता है, यहां मंत्र लिख दी। अच्छा तुम जानते हो एक और मंत्र है, देखिए कितने लोग मंत्र जानते हो। ओम लिख करके त्र्यंबकम यजामहे, इसको हम लोग महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। तो सब गायत्री मंत्र जानते हो, हमको ये बताओ महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया? कौन बताया? महामृत्युंजय मंत्र जो ओम त्र्यंबकम यजामहे देख रहे हो वो महामृत्युंजय मंत्र है। ऋग्वेद में लिखा गया कि इस मंत्र के जाप करने से आपकी आयु दीर्घायु होगी, लंबी होगी। तो ये मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से? अच्छा 7वां 8वां मतलब लॉटरी मार रहा है। चलो अच्छी बात है, सुनो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, इसी से 2-3 क्वेश्चन अगले दिन पहले चले और तब हम लोग इसके सामाजिक जीवन अगले दिन पढ़ेंगे। ये बताओ आज जितना लिखा है एकदम याद रहेगा ना सबको? विषय चेंज कर लीजिए, हिस्ट्री यहीं तक।